શાસ્ત્રો વસે મુખ કમળમાં માં શારદા નેત્રાંબુજે નિર્વિકારિતા નવકારનાભી કમલમાં ગુણ સિંધુ સૂરી રાજને ભાવે કરું હું વંદના ગુણોદય સાગર સૂરીરાજને ભાવે કરું હું વંદના કલા પ્રભસાગર સૂરીરાજને ભાવે કરું વંદના જીન મહોદય સૂરીરાજને ભાવે કરું આનંદ ઋષિ સૂરીરાજને ભાવે કરું વંદના ગણી મહોદય ગુરુરાજને ભાવે કરું વંદના કરી મમ જીવન પરિવર્તન કર્યું સાનિધ્ય પામી આપનું મુજ હૃદયનું પાનું ફર્યું મુજ જીવનના ઇતિહાસમાં અતિ ભવ્ય આ ચમત્કાર છે હે પરમ ઉપકારી ગુરુવર તમોને સદા નમસ્કાર છે હે પરમ ઉપકારી ગુરુવર તમોને સદા નમસ્કાર છે. ગુરુવંદન સમૂહમાં છામી ખમા સમણો વંદ્યુમ જામી અરિયંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણં નમો ઉવજ્જાયાણં નમો લોએ સવસાવૂણં એસો પંચ નમકારો સવ પાવ પણાસણો મંગલાણંચ સવેસિં પડમમય મંગલં જય જગજીવ જોણી વિયાણવો જગગુરુ જગાનંદો જગણાઓ જગબંધુ જય જગપિયા મહોવૈવં જય સુયાણં પવવો તિથૈરાણં
अपच्छिमो जयई जयई गुरुलोगाणं जयई महपाल महावीरो ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अजल गच्छ देवेशं भारतभूमि भास्करं गुणसागर सुरीशं नमाम्यहं तपोनिधिं अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः हे तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो तिथस्स। पहले से थोड़े आगे आगे बैठ जाइए। ज्ञान की गंगा बहाते चलो ज्योत से ज्योत जगा के चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो मलकापुर है शहर सुहाना सुमति नाथ विराजे हैं मलकापुर है शहर सुहाना सुमति नाथ विराजे हैं उत्सव शिविर की ज्योति जगा के घर घर मंगल करते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो। दीपक भाई फुलड़िया पधारो पधारो। चलो ज्योत से ज्योत जलाते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो। अरे घर घर मंगल करते चलो घर घर मंगल करते चलो ज्ञान की गंगा चलो बुलावा
आया है, चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है। चलो बुलावा आया है, दादा ने बुलाया है। ओ जय सुमतीनाथ जी, अरे जय सुमतीनाथ जी। दंड परिवार की आदरणीय महिलाओं से, बहनों से नम्र निवेदन है, आप भी कृपया आज उत्सव का प्रारंभ करते हुए सबसे पहले पंच परमेष्ठी भगवंतों को भाव से नमस्कार कर कर आज की इस 6 रविवार की यात्रा का प्रारंभ करते हैं। कोई भी चीज का प्रारंभ करते करते आप नवकार भाव से, नवकार की गंगा से और नवकार की वांग्मय से आप उसको भावित करो और फिर ये 6 रविवार की इस यात्रा द्वारा अपने आत्म कमल में भी कई परिवर्तन हो, ऐसी परमात्मा को प्रार्थना करते हुए अरिहंत हमें निर्मल करे, सिद्ध भगवंत हमें निश्चिंत करें, आचार्य भगवंत हमें निस्पृह करें, उपाध्याय भगवंत हमें निर्विचारी करें और साधु भगवंत हमें निर्वाण पद पर पहुंचा दें। बस यही मंगल शुभ भावना के साथ अरिहंत ये शत्रुंजय है, सिद्ध ये समेत शिखर है, आचार्य भगवंत ये गिरनार तीर्थ हैं, उपाध्याय भगवंत उज्जिंत शील सिहरे, ऐसे सभी पंच परमेष्ठी भगवंतों को भाव से नमस्कार करते हुए एकदम अंतःकरण से शरीर एकदम ढीला छोड़िए, एकदम टाइट ऐसे मत बैठिए, एकदम सहज भाव से आज आप लोग बाह्य स्नान करके आए हैं, लेकिन भीतर स्नान करने के लिए नवकार की प्रार्थना है, नवकार मंत्र है, नवकार प्रयास है, नवकार प्रणिधान है, नवकार पुरुषार्थ है, नवकार प्रतिष्ठा है और नवकार परिणाम है। इस नवकार से भीतर का स्नान करें और अंतर्भाव से मलिन तत्व को बाहर करें और शुभ तत्व का सेवन करें। इसी नवकार से नमो अरियंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लोये सवसाउण एसो पंचनमुक्तारो सर्व पावपणासनो मंगलाणंच सवेसे परममयि मंगल अरियंतों को नमो नमो सर्व सिद्धों को नमो नमो
आचार्यों को नमो नमो, उपाध्यायों को नमो नमो, सर्व साधुओं को नमो नमो, अरे जिन शासन को नमो नमो, ए नमो 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 नमो, अरे नवकार मंत्र को नमो नमो, ए जय नवकार श्री नवकार, अरे जय नवकार श्री नवकार, अरे मंगलमय है ये नवकार, अरे विघ्न हटावे ये नवकार, शाश्वत सुख दे ये नवकार, अरे घर घर मंगल करे नवकार, ये नवकार करे भव पार, जय 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 नवकार, अरे जन्म समय मिल जो नवकार, अंत समय रहे जो नवकार, अरे समय समय पर हो नवकार, अरे रोमे श्री नवकार, अरे जपो नवकार स्मरो नवकार, अरे मंगलमय है ये नवकार, अरे श्री नवकार बने नमस्कार, अरे ब्रह्मी नवकार बने नमस्कार, अरे जय 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 नवकार, जय 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 नवकार, अरे जय 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 नवकार, जय 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 नवकार, अरे नमो चिणाणं जिया भयाणं, अरे नमो चिणाणं जिया भयाणं, नमो चिणाणं जिया भयाणं, अरे नमो चिणाणं जिया भयाणं, नमो चिणाणं जिया भयाणं, नमो चिणाणं जिया भयाणं, हे नमो चिणाणं जिया भयाणं, नमो चिणाणं जिया भयाणं, अरे जय 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 सुमतीनाथ, जय 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 सुमतीनाथ,
जय 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 सुमतीनाथ, जय 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 सुमतीनाथ, जय 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 सुमतीनाथ, जय 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 सुमतीनाथ। महामंगलकारी आज आप सभी को देखकर एक अंतर में आनंद उठता है कि चलो कोई अच्छी बात सुनने के लिए आज तुम्हारी तैयारी तो है। आपके अंतःकरण में जो शुभ भाव आया और उनके कारण आप यहां तक पहुंचे, आप सभी की दिल से अनुमोदना करते हैं। आज आपके सामने मेरे 3 ये विषय के प्रवचन रखा है। पहले नंबर पर गति है, दिशा नहीं। बहुत चले, बहुत चले, बहुत चले, बहुत दौड़े, पर दिशा आज तक हाथ में नहीं आई। और जो दिशा हमें चाहिए थी वो दिशा आंख बंद होने तक भी हाथ में नहीं आती। फिर से नया जन्म और फिर से नया जीवन, बस यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता रहता है। आज ये पहली बात आपके सामने ये रखूंगा कि जाना कहां था और कहां पहुंच गए, निकलना कहां था और आए कहां। जीवन के इस श्रृंखला में जीवन को सफल और सार्थक करना था और अंत में देखा तो जीवन राग द्वेष क्लेश दुख द्वंद्व और इसी विषयों के भार से ये जीवन ऐसा क्लिष्ट हुआ। पहले नंबर पर है दिशा कहां है, दूसरे नंबर पर सुख मिला लेकिन आनंद कहां। जिस वास्तविकता को हम सुख कहते हैं वो वास्तव में सुख है या केवल ब्रह्म है। आनंद कहां दिखाई नहीं पड़ता। सभी शिविर में आने से पहले एक सेंट और की बोतल लेकर ऐसे स्प्रे कर कर आते हैं। क्यों? कि जीवन सुगंधित बना नहीं, इसीलिए बोतल से सुगंधित करना है। वास्तविक अपने चारित्र की सुगंध बढ़नी चाहिए, अपने स्वभाव की सुवास बढ़नी चाहिए, अपने सुकृतों की सुवास होनी चाहिए और स्वयं उस सुवास से कई भौरे आते हैं। लेकिन यहां तो हम सुवास बाहर से छिट देते हैं। तीसरी बात आज आपके सामने रखनी है। पदार्थ बहुत मिले लेकिन आज तक परमात्मा का कहीं साक्षात्कार नहीं हुआ। कई मंदिर गए, कई तीर्थ यात्राएं की, अभी अभी आप समित शिखर भी जाके आए। तीर्थ यात्रा हो गई, पदार्थ की प्राप्ति सुलभ हो गई। साइकिल थी, साइकिल की जगह पर स्कूटर आ गया, स्कूटर की जगह पर स्कॉर्पियो आ गया। पदार्थ बढ़ गए लेकिन आज तक परमात्मा का कहीं स्पर्श नहीं हुआ। ये 3 बातों को आज आपके सामने बहुत मार्मिक और जीवन की कुछ प्रेरणादायक बातें आपके पास से रखना चाहूंगा। आपकी कितनी स्थिरता है, मेरी तो स्थिरता है, मैं तो 1 बजे तक भी नहीं हिलूंगा। आपका पैर ऐसा ऐसा होगा, हम तो ऐसे ही ऐसे यहां बैठेंगे।
एक कॉलेज के प्रोफेसर थे। कॉलेज के प्रोफेसर थे, दिवाली की गर्मियों की छुट्टी खत्म हुई और कॉलेज के पहले दिन ये प्रोफेसर कॉलेज जा रहे हैं। कई दिनों से कॉलेज गए नहीं थे। एक सरखा बिल्डिंग देखा, कॉलेज अपनी थी, बराबर वैसा ही बिल्डिंग, बाजू में मेंटल हॉस्पिटल थी। क्या थी? बाजू में मेंटल हॉस्पिटल थी। प्रोफेसर उस बिल्डिंग में चले गए। देखा, प्रोफेसर को जरा संशय तो हुआ कि भाई ये मेरी कॉलेज की बिल्डिंग तो हाल ऐसी तो नहीं है। वो वापस जाने लगे तो वहां सिक्योरिटी प्रोफेसर को कहता है कि सर आप वापस क्यों जा रहे हो? सर आप वापस क्यों जा रहे हो? अरे ये मेरी बिल्डिंग नहीं है, मेरी बिल्डिंग तो दूसरी है। सर तुम्हारी बिल्डिंग और हमारी बिल्डिंग में कोई फर्क तो है नहीं, जैसी वो बिल्डिंग है वैसी ही यही बिल्डिंग है। अरे क्या फर्क नहीं, वो कॉलेज है, ये तुम्हारा मेंटल हॉस्पिटल है। सर एक बात बताऊं? तो क्या बोल बता। कि सर आपके यहां जो एंट्री करता है पहला तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन आपके पास से निकलते हैं वहां वो मेंटल होकर निकलते हैं। यहां सर हमारे यहां मेंटल आते हैं और हमारे यहां से जो निकलते हैं वो बोलो तो सही। सर आपने मुझे आपसे यही पूछना है कि यहां जब आते हैं तो सब अच्छे बनकर आते हैं, मुट्ठी बंद कर कर आते हैं, कुछ पूर्व जन्म से लेकर आते हैं, कुछ अच्छे संस्कार को कई जन्मों से उठाकर आते हैं। लेकिन यहां जीवन, यहां संपत्ति, यहां सिनेमा, यहां होटल, यहां मोटल, यहां रिसोर्ट, ये सारी चीजों से जब जाते हैं तब मेंटल होकर जाते हैं। आज इसीलिए मैंने पूछा कि पहली बात, आज अपने पास संपत्ति है, अपने पास सुंदर शरीर है, अपने पास पदार्थ पुष्कल है, अपने पास प्रतिष्ठा भी बहुत है। ये सभी होने के बाद भी यदि हमने कोई योग्य मार्गदर्शन नहीं मिलता तो हमारा जीवन मेंटल हो सकता है, हमारा जीवन बिल्डिंग बदल सकती है, हमारी चाह, हमारी राह भूल सकते हैं। मार्गदर्शन इज मस्ट और मार्गदर्शन इज फर्स्ट। संपत्ति है, मार्गदर्शन चाहिए। संपत्ति है, मार्गदर्शन चाहिए। वस्तुपाल और तेजपाल ने अनुपमा देवी को कहा कि हे देवी, संपत्ति निकली है, कुछ रास्ता बताओ। मार्गदर्शन मिला तो आज माउंट आबू पर ऐसे भव्य जिन मंदिर, हजार हजार साल की गौरव गाथा आज हमें दिखाई पड़ रहे हैं। मार्गदर्शन मिला था तो वही सुवर्ण ऐसी जगह पर लग गया। मार्गदर्शन, संपत्ति है, मार्गदर्शन चाहिए। शरीर है, मार्गदर्शन चाहिए। यही शरीर से आप अशरीरी बन सकते हो, यही शरीर से आप सिद्ध शिला तक पहुंच सकते हो, यही शरीर से आप साधना में झुक सकते हो, यही शरीर से संसार भाव में लिपट सकते हो। मार्गदर्शन यदि मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए तो ये शरीर को भी यू टर्न हो सकता है। आगे बताया, पदार्थ बहुत मिले हैं, कई नई नई आइटम रोज नई बाहर निकलती है। चाइना का बाजार ये भारत की बाजारों में बहुत चलता है। पदार्थ बहुत हैं,
लेकिन उन्हीं पदार्थों का गाइडेंस यदि न मिले तो वो पदार्थ भी फेल हो सकता है। प्रतिष्ठा बहुत कमाली, इज्जत बहुत कमाली, लेकिन इस इज्जत के बाद भी सही मार्गदर्शन यदि न मिला, सही मार्गदर्शन न मिला तो अंत समय मौत बिगड़ सकती है, मौत बिगड़ सकती है। मैरिलिन मनरो शरीर अच्छा था, रूप अच्छा था, शरीर स्वस्थ था, सुंदर ब्यूटीफुल फिगर थी, लेकिन मैरिलिन मनरो के पास कोई मार्गदर्शन नहीं था। अंतिम समय इतनी ढेर सारी संपत्ति होने के बावजूद मैरिलिन मनरो उसको कोई चाह नहीं सका। आदमियों को चाहने के लिए वो ढूंढती रही, लेकिन कहीं जगह से उसकी किसी की चाहत अच्छी तरह से मिली नहीं। माइकल जैक्सन संपत्ति इतनी थी, एक रिकॉर्ड यदि बाहर निकाले हजारों कैसेट की धूम चल सकती थी, लेकिन मार्गदर्शन न होने के कारण यही शरीर में गोलियां खा खा कर ये शरीर भर जवानी में माइकल जैक्सन अपनी लाइफ को दी एंड की ओर ले जा सका। मुझे आपसे कहना है, मार्गदर्शन आपको चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। अभी अभी ये हमारे सागर जी ने कहा, ये भरत भाई का इंट्रोड्यूस दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि भरत भाई को क्रिकेट बहुत पसंद आता है। क्या बताया? क्रिकेट बहुत पसंद आता है। मैं भरत भाई को पूछना चाहूंगा, तुम्हारे क्रिकेट में मैदान में दो चीज का लक्ष्य बहुत ही जरूरी है। कोई भी मैच तब ही खेली जाती है तो उस मैच में यदि अंपायर न हो तो वो मैच कैसी? बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि हर मैच में, चाहे वो भारत और पाकिस्तान की हो, चाहे बाहर इंडिया और वेस्ट इंडीज की हो, और अभी शुरू होने वाली तुम्हारी इंग्लैंड की साथ तुम्हारी मैच यदि हो, तो मैं आपको यही पूछना चाहूंगा, हर मैच में अंपायर इज मस्ट और अंपायर इज, सबसे पहले ग्राउंड पर कौन जाते हैं? वो पिच को कौन देखते हैं? ये टॉस को कौन उछालते हैं? निर्णय कौन करते हैं? अंपायर को केवल इशारा करना पड़ता है और सारी मैच के दरमियान बहुत कम से कम एक भी शब्द जिसको बोलने का नहीं आता है, केवल एक उंगली या दो उंगली या ऐसा कर दे, उससे दुनिया पूरी समझ जाती है। चाहे समझो 11 प्लेयर, 11 से 11 प्लेयर आउट है, इतना जोर से आवाज कर दे, जोर से आवाज कर दे, फिर भी उस आवाज की असर अंपायर पर नहीं पड़ती कि पड़ती है? नहीं पड़ती। उसको तो बराबर निर्णय देना पड़ता है। चाहे स्टेडियम में बैठे हुए 50,000 आउट 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 इतनी जोर से चिल्लाते हैं, इतनी आग मच जाती है, फिर भी वो अंपायर कभी खुद का टेम्परामेंट कभी गंवाता नहीं। हर मैच में पहले नंबर की आवश्यकता क्या है? अंपायर। और दूसरे नंबर की, कोई भी प्लेयर जिसको सिंगल रन करना है या 4 और 6 लगानी है, दौड़ते 2 रन लेने हैं, हर प्लेयर को क्रीज में रहकर ही खेलना होगा। क्रीज को छोड़कर जाए तो उसको क्या होता है? बराबर है। मुझे आज आपसे यही कहना है, मुझे आज आपसे ये 2 ही चीज कहनी है। क्या आपके जीवन में कोई एम्पायर है? क्या आपके जीवन में कोई एम्पायर है? दूसरे नंबर पर,
क्रीज में रहकर आप खेलिए, क्रीज में रहकर संपत्ति कमाइए, क्रीज में रहकर आप कहीं जाइए, क्रीज में रहकर आपका जीवन पसार करिए। आज के आज आप सभी साधु नहीं बन पाएंगे, लेकिन क्रीज में रहकर श्रावक जीवन तो सफल करिए। क्रीज में रहकर इंसानियत को तो रहने दीजिए, क्रीज में रहकर अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाइए। चाहे सचिन तेंदुलकर हो या चाहे और कोई जय सनत जय सूर्या हो, सभी को क्रीज में ही खेलना पड़ता है। जो क्रीज को छोड़कर चला जाए या आउट हो सकता है, 4 और 6 लगानी है वही क्रीज में करनी पड़ेगी। मुझे यही कहना है, हर चीज का नीति नियम होता है। कुश्ती के मैदान के नीति नियम होते हैं, बैडमिंटन के नीति नियम होते हैं, सामान्य तौर से फुटबॉल के नीति नियम होते हैं, क्रिकेट के नीति नियम होते हैं, सामान्य तौर पर कोर्ट के नीति नियम होते हैं, स्कूल और कॉलेज के नीति नियम होते हैं। मुझे आपसे पूछना है कि जीवन के नीति नियम को कुछ आपने अपने जीवन में प्रवेश कराया है? कोई जीवन के नीति नियम को आपने रखा है, ये मैं नहीं खाऊंगा, ये मैं नहीं देखूंगा, यहां मैं नहीं जाऊंगा और इसके साथ मैं कभी नहीं घूमूंगा? कोई नीति नियम है? हाईवे पर से हम आ रहे थे, हाईवे पर अभी ढेर हाईवे पर 2 किलोमीटर ऊपर एक बियर बार मिलता रहता था। एक बियर बार वाला अपने बार में से दौड़ कर आया, अरे महाराज आओ आओ हमारे बार में आओ, हमारे बार में आओ, महाराज नींबू का शरबत पीकर जाओ। क्या बोला? नींबू का शरबत पीकर जाओ। प्यास लगी रहती है, अभी गांव 5 किलोमीटर दूर है, फिर भी मैं बार में बैठने जाऊंगा? बोलो हाँ या ना? नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये इसको स्वीकारते समय एक नीति नियम का बंधारण बन जाता है। आज से कभी ऐसी जगह पर नहीं जाऊंगा, आज से कभी ऐसे दृश्य को नहीं देखूंगा, आज से कभी ऐसे चीजों को कभी नहीं खाऊंगा। मुझे आपसे कहना है कि आपके जीवन में कोई ऐसा नीति नियम है? नीति नियम है आपके जीवन में? आपके जीवन में एक भ्रम घुस गया है, महाराज साहब किसी को आप दबाव में मत डालो, किसी को प्रेशर मत करो, सहज जो होने दो होने दो होने दो, प्रेशर मत करो, कोई धर्म प्रेशर से मत कराओ, कोई प्रेशर देकर उसको नीति नियम मत मिलाओ। महाराज ये प्रेशर से कराओगे तो कभी ये प्रेशर कुकर उड़ जाएगा। आज से 15 दिन पहले, आज से 15 दिन पहले एक इंग्लिश न्यूज़पेपर की पत्रकार, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर की पत्रकार 37 ईयर की लेडी, उसने एक प्रश्न पूछा कि महाराज आप लोग ये लोगों को प्रेशर से धर्म क्यों कराते हो? प्लेजर से धर्म कराओ। क्या कहा? प्लेजर से। ये आप इनको सभी को प्रेशर से धर्म मत कराओ। ये प्रेशर से कितना चलेगा? मैंने कहा, महाराज हमने प्रत्युत्तर दिया कि मैं आपको यही प्रश्न पूछूंगा कि जहां रोड के सिग्नल पर लाल लाइट दिखाई पड़ गई और फिर भी मैं मेरी गाड़ी को जोर से भगा कर ले जाऊं तो क्या होगा? बोलो क्या ये लाल सिग्नल प्रेशर है या प्लेजर है? क्या है ये प्रेशर होने के बाद मुझे वहां रुकना ही चाहिए। क्या?
क्या होना चाहिए? यदि लाल सिग्नल देखने के बाद भी मैं मेरी मोटर को भगा कर ले जाऊं तो क्या होगा? क्या होगा? आगे पूछूं, आप जब 2 साल के थे, आपकी मम्मी ने मोंटेसरी या बाल मंदिर में आपको ले गए थे, आप प्लेजर से गए थे या प्रेशर से गए थे? बोलो, कहां गए थे? वहां तब आप कहां गए थे? उसी वक्त आपकी मम्मी ने यही सोचा होता, नहीं बेचारा बहुत रोता है, जब वो आनंद में आएगा तब मैं उसको छोड़ने जाऊंगी। तो क्या हुआ होगा? जीवन के अंदर हर चीज प्लेजर से नहीं होती, कोई चीज ऐसी होनी ही चाहिए जहां प्रेशर भी होना चाहिए। हमारे जीवन में कई ऐसी मर्यादाएं होनी चाहिए। आज आपके घर में, आपके जीवन में, आपके पुत्र पुत्रियों को, आपके लड़के लड़कियों को प्रेशर है या सब प्लेजर है? यदि आपकी मम्मी ने, भले आप रोते हो, भले आप चिल्लाते हो, फिर भी आपको स्कूल में, बाल मंदिर में यदि नहीं छोड़ा होता तो आज यहां तक आप नहीं पहुंच पाते। बराबर है? बड़ा यही चीज आपके पास में रखना चाहूंगा कि जीवन के मैदान में हर चीज प्लेजर 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 नहीं, अपने जीवन में प्रेशर भी होना चाहिए। और प्रेशर से जो चीज का स्वीकार करते हैं उससे चौक्कस हमको एक दिशा मिलती है, चौक्कस हमको दिशा प्राप्त होती है। और यदि हम लोग उस वक्त आए प्लेजर प्लेजर कर कर, जब आनंद आएगा तब मैं स्कूल जाऊंगा, जब मन लगेगा तब मैं पढ़ाई करूंगा, जब इच्छा होगी तब मैं लेसन करूंगा, उस वक्त मम्मी ने डांट कर, ऐसी चीटी खींचकर खेल के मैदान में से अपने को उठाकर यदि लेसन करने नहीं बैठाया होता तो आज अपनी स्थिति यह नहीं होती। एक स्कूल का टीचर था, एक स्कूल का टीचर था, बड़ा टेढ़ा था, उल्टे सीधे प्रश्न पूछा ही रहता था और बच्चों को कई जवाब आना ही था। बच्चों को जवाब ना आने पर वो टीचर एकदम खुश होता था कि चलो मेरे क्लास में कोई नहीं, सब डब्बू 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 है डब्बू। एक दिन सभी लड़कों ने तय किया कि आज तो इस मास्टर को हालात बताना है। उस मास्टर ने एक दिन सभी बच्चों को पूछा, अरे बच्चे लोग एक सवाल का जवाब दो, एक सवाल का जवाब दो। मास्टर क्या पूछते हैं, सभी विद्यार्थी ऐसे हो गए, पूछो पूछो सर पूछो। राजधानी एक्सप्रेस 1 घंटे में 120 की झड़प से दौड़ती है तो मेरी उम्र कितनी? क्या सवाल पूछा? सवाल क्या पूछा? राजधानी एक्सप्रेस 1 घंटे में 120 की झड़प से दौड़ती है तो मेरा उम्र कितनी? बोलो बच्चे लोग बोलो बोलो बोलो। एक लड़के ने उंगली, सर मैं बताता हूं, बोल तुम्हारी उम्र कितनी? सर आपकी उम्र 44। जवाब सही निकला। क्या हुआ? जवाब सही निकला। ये सर ने पूछा कि अरे ये सही जवाब तुझे कैसे आया? तो कि सर मेरे घर में मेरा बड़ा भैया है, वो भी आपके तरह फिजूल प्रश्न पूछा ही करता है, एकदम प्रश्न ऐसे टेढ़े टेढ़े पूछा ही करता है। हम लोग उसको हाफ मैड करते हैं, उसको बोलते हैं आधा मेंटल है। उसकी उम्र 22 साल की थी तो मुझे लगा कि हमारे घर का वो लड़का 22 साल का है, आधा मैड है, आप तो पूरे मैड हो सर।
मुझे आपसे पूछना है कि जिंदगी की इस मैच में हमारी जिंदगी की मैच में कोई यदि समाधान नहीं मिलेगा तो ऐसी ही जिंदगी ऐसी ही मैड की तरह चली जाएगी। एक दिन मृत्यु आकर आ जाएगी। आज बहुत ही पहली बात आपको यही शिविर के माध्यम से मुझे कहना है, आपके जीवन के अंदर कोई एम्पायर है या नहीं जो आपको रोक सके, आपको दिशा दिखा सके, आपको गलत रास्ते पर से बचा सके, आप उसकी बात बिना हिचकिचाहट आप मान सके। मेलबोर्न स्टेडियम के ऊपर सचिन तेंदुलकर 99 पर आउट हुआ है। अंपायर की उंगली ऊंची हो गई है। वास्तव में आउट नहीं है, फिर भी अंपायर ने उंगली ऊंची कर ली है, तो वो सचिन एक भी पल वो क्रीज पर खड़ा नहीं रहेगा, सीधा पेवेलियन की ओर चला जाएगा। नो दलील, नो बातचीत, नो तर्क, नो कुछ नहीं। मुझे आपसे पूछना है, आपके जीवन में कोई ऐसा एम्पायर रखा गया कि जिसकी बात एक ही उंगली उसकी उठ जाए और उस आपने तहत्ती स्वीकार कर लिया। मां ने आपको मना कर दिया, बेटा आज यहां नहीं जाना है। अंपायर, मुझे आपसे पूछना है, माता पिता आपके जीवन से खुश हैं? माता पिता आपकी इस लाइफ स्टाइल से प्रसन्न है? आपके जीवन में महाराज साहब माता पिता सब ओल्ड माइंड के हैं, माता पिता उनको क्या जाने वर्तमान स्थिति, महाराज सब ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जीवन में कभी माता पिता को ऑर्थोडॉक्स मत कहिए। नारे ना, मेरी सासू का तो दिमाग है कोई 14वीं साल का है, 14वीं सदी का दिमाग, वर्तमान में कैसा है, कैसा चलना चाहिए, कोई मैनर नहीं उसमें। माता पिता को ऑर्थोडॉक्स कहने का पाप जिंदगी में कभी मत करिए। ये ऑर्थोडॉक्स के कारण ही आपका जन्म हो गया। इस ऑर्थोडॉक्स माता पिता ने आपको जन्म देकर अस्पताल में आपको गटर में डलवा देते तो आज आप यहां धरती पर नहीं होते। भारत की धरती पर 1.25 करोड़ माता, भारत की धरती पर 1.25 करोड़ माता, हर 1.25 करोड़ माता एबॉर्शन कराकर गर्भ को डलवा देती है। 1.25 करोड़ गर्भ प्रति, उसमें इस ऑर्थोडॉक्स माता पिता ने ऐसा कोई गलत कार्य किया नहीं, उसको ऑर्थोडॉक्स कहकर उसका कभी अपमान मत करो। माता पिता ही अपने जीवन के एम्पायर है। माता पिता एम्पायर है, बस उसकी उंगली उठ जाए, बेटा ये नहीं करना है, बस नो आर्ग्यूमेंट। जहां जहां आर्ग्यूमेंट होती है वहां दिशा भूल होती है, गति हो जाती है लेकिन दिशा चूक जाते हो। आज आपके सामने यही कहूंगा, बाह्य जगत में यदि कोई सफल बन जाता है तो दुनिया उसे ग्रेट मैन कहती है। बाह्य जगत में यदि कोई सफल बन जाता है तो दुनिया उसे ग्रेट मैन कहती है। हमारे यहां कहते हैं अभ्यंतर जगत में कोई ऐसे गुणों का स्वामी बन जाता है वही गुड मैन हो सकता है। मुझे आपसे पूछना है, ग्रेट मैन बनना है कि गुड मैन बनना है? देवरत्न ग्रेट मैन बन सकता है। क्या उसके व्याख्यान, क्या उसकी स्टाइल, क्या उसकी वजूहत, क्या उसका आवाज, क्या इसके ये सारी बाह्य जीवन की सफलताएं हैं। लेकिन आभ्यंतर जगत में मैं यदि मेरे गुरु का अपमान करता रहूं, मैं यदि मेरे गुरु की एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं,
तो ग्रेट मैन बन सकता हूं, लेकिन गुड मैन कभी नहीं हो सकता। मुझे आपसे पूछना है, आप ग्रेट मैन है या गुड मैन है? बोलिए। कई चीज ऐसी है आपकी समझ में आज नहीं आती है, लेकिन बिना हिचकिचाहट आप स्वीकार कर लो, आज आपके लिए जीवन की कुछ मार्मिक बातें, आज आपके लिए जीवन की मार्मिक बातें आपके सामने रखना। आप लोग सज्जन तो नहीं बन पाए, लेकिन आप अपने परिवार के भी प्रेमी कहां बन पाए हो? परिवार का प्रेम भी आप कहां पा पाते हो? सज्जन बनना तो मुश्किल है, लेकिन स्वजन का उपकारी बनना भी बहुत मुश्किल है। आज की ये समस्या है, आज की समस्या है। महाराज, मैंने कई यहां के लड़कों को कहा कि सुबह आप प्रतिक्रमण करो, सुबह 6 बजे आ जाओ। एक लड़के ने कह दिया, महाराज सुबह इतना जल्दी उठ नहीं पाते हैं, सुबह इतना जल्दी उठ नहीं पाते हैं, ये समस्या नहीं है, रात को देरी से सोते हैं, समस्या वही है। क्या है? क्या है? सुबह जल्दी उठ नहीं सकते हैं, वो समस्या नहीं है, लेकिन रात देरी से हम सोते हैं, समस्या का मूल वही है। कोई आपके घर की लिमिटेशन है, आपके घर की कोई मर्यादा है, आपके घर की कोई लक्ष्मण बाउंड्री रेखा है, आपके घर की कोई ऐसी बाउंड्री रेखा कि 10 बजे घर की लाइट बंद की कर जाएगी, है कोई ऐसी? 10 बजे के बाद घर के बाहर किसी को जाने नहीं मिलेगा, है कोई बाउंड्री? 30 साल जब तक नहीं होता तब उसके हाथ में हम कभी मोबाइल नहीं देंगे, है कोई बाउंड्री? आपके पास कोई है ऐसी बाउंड्री? सबको आपने घर की चाबियां दे रखी है, सबके पास चाबियां हैं। इतने छोटे लड़कों को आज मोबाइल देकर रख दिया है। मैंने एक लड़के को पूछा कि तेरे पास मोबाइल तूने मांगा था? नहीं महाराज साहब, मैंने मांगा नहीं था, मेरे मम्मी पापा ने मेरे सामने से दे दिया। समस्या वो है, मांगने के बाद मिलती दूसरी चीज, बिना मांगे ऐसी चीजें आप उसको दे देते हो, समस्या आपके घर में से पैदा होती है। मुझे आज आपसे यही कहना है, पहली बात कि आपके जीवन में यदि एम्पायर कोई है या नहीं, या पहली बात, और दूसरे नंबर क्रीज में रहकर जो भी करना है, जैसा भी जीवन बनाना है, जीवन को सफल करना है, सार्थक करना है, हर चीज पर आपको क्रीज पर टिके रहो। मैं कितना भी विद्वान साधु हूं, आए मेरे पास बहुत अच्छी समझ है, बहुत सुंदर समझ होने के बावजूद भी मुझे भी क्रीज पर रहना ही चाहिए। मुझको इच्छा हो जाए कि अब 9 बजे हैं, नींद नहीं आती है, चलो मंदिर में घूम के आ जाऊं, तो मैं जाऊंगा। मंदिर है और कोई थिएटर नहीं है। अच्छी जगह पर भी, अच्छे स्थान पर भी मैं क्रीज छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अपने जीवन में एक रामायण का एक छोटा सा प्रसंग आपको याद करा दूं। रामायण का एक छोटा सा प्रसंग आपको याद करा दूं। रामायण के अंदर सीता का प्रसंग आता है। सीता जनक महाराजा के पास एक बाल सीता थी। बाल सीता उस जनक के घर में, जनक के घर के अंदर शिव धनुष्य था। शिव धनुष्य,
शिव धनुष्य वजनदार था, कोई ऐसे उठा नहीं सकते थे। लेकिन ये सीता यानी जानकी शुरुआत से उस धनुष्य से खेलती थी और फड़ाकनी से उस धनुष्य को उठा लेती थी। आपने बात ये देखी होगी या आपने सुनी होगी कि शिव धनुष्य को सती सीता, बाल सीता उठा लेती है। वही शिव धनुष्य रावण ने उठाने की कोशिश की। रावण उस धनुष्य को उठा नहीं पा सका। लेकिन मुझको आपसे कहना है, जिस धनुष्य को रावण न उठा सका, सीता आराम से उठा लेती थी, वही रावण उस जानकी को कैसे उठाकर ले गया? बोलो, कैसे उठाकर ले गया? उस धनुष्य को रावण में उठाने की ताकत नहीं थी, लेकिन ये सीता को ये रावण उठाकर कैसे ले गया? बोलो, क्या है राज? लक्ष्मण रेखा। रामायण की यह प्रसंग हमें कहती है कि एक लक्ष्मण रेखा सीता यदि तोड़ देती है तो रावण उसको आसानी से उठा सकते हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा है? आज आपके सामने 2 प्रश्न रखता हूं। पहले नंबर पर, रावण सीता का अपहरण कर गया, ये रावण की ताकत नहीं थी। रावण सीता का अपहरण कर कर उठा गया, ये रावण की ताकत नहीं थी। परंतु सीता ने ये क्रीज को तोड़ने की जो मजबूरी उभी कर ली, बस यही सीता की कमजोरी थी। मुझे आपसे यही कहना है कि जीवन को मंगल करना, जीवन को मंगल करना, तो बात हृदय में रखिए। जीवन की हर मर्यादा का पालन सदा ही करिए। जब 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 होती है परेशानियां, हर चीज में जहां जहां भी परेशानियां निर्माण हुई है, वहां वहां ये क्रीज को तोड़ने का पाप अपने आप से हुआ है। क्रीज को कभी मत तोड़ो। अनंत काल से ये क्रीज ने हजारों की रक्षा की है। इस क्रीज के कारण हजारों के शील की सुरक्षा हुई है। इस क्रीज ने हजारों को सज्जन बनाकर रखा है। ये क्रीज को आप कभी मत तोड़िए। अरे भाई, घर का खाना अच्छा नहीं लगता, मैं तो होटल में जाता हूं। क्रीज आपने तोड़ दी, ये क्या जिंदगी मिली है? जरा तो जलसा करें, मौज मजा करें, ऐश कर ले। और शनिवार और रविवार ऐसे होटलों में चले गए, घर की क्रीज आपने तोड़ दी। एक बात सुन लेना, मकान तो आज भी बनते हैं और मकान तो कल भी बनते थे। मकान आज भी बनते हैं। आज बड़े अच्छे इंजीनियर होते हैं, नई नई स्टाइल बताते हैं और नया नया इतना एलिवेशन करते हैं। लेकिन कल के जो मकान थे उसमें जितनी सुरक्षा थी,
जितनी सुरक्षा थी वो आज के मकान में नहीं। एक दीवार भी पुरानी तोड़ नहीं सकते, एक दीवार भी हम तोड़ नहीं सकते, ऐसी मजबूती उस मकानों में थी। और आज आपके मकान है, एक हथौड़ा लगा न लगा बराबर से पूरी दीवार गिर जाती। आज आपके सामने दो प्रश्न रखने हैं। पहले नंबर पर है मुझे कहां जाना है। पहले नंबर पर मुझे कहां जाना है, यह पहली बात। और दूसरे नंबर मुझको किसके साथ जाना है। पहले नंबर पर कहां जाना है और दूसरे नंबर किसके साथ जाना है, यह तय होना चाहिए। मुझको कहां जाना है, मुझको कहां जाना है, यह पहली बात। और किसके साथ मुझे जाना है, ये दो चीज यदि आपके जीवन में रहेगी तो ये लक्ष्मण रेखा आपकी कभी नहीं टूटेगी। और यही लक्ष्मण रेखा के कारण आपके जीवन को गति तो ठीक, आपके जीवन को दिशा अवश्यमेव मिलेगी। आज इस दिशा के लिए आपके जीवन में 5 चीज मैं आपके पास रखूंगा। बराबर ये 5 चीज आप ध्यान से सुनिए। 5 चीज आपके जीवन में मैं लाना और देखना चाहता हूं। सुमतिनाथ भवन को नया कलर कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब थोड़ा सा कलर अपने आप को लगाइए। ये नीचे की स्टाइल इतनी एकदम चकचकीत कर दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब अपना भी थोड़ा जीवन चकचकीत कर दो तो दिशा कहीं मिल जाएगी। आज पहले नंबर पर आपके सामने 5 चीजें आपको रखना चाहूंगा। इसमें से पहली बात आपको तय करनी होगी। पहले नंबर पर है भ्रमण रेखा आपकी निश्चित कर दो। भ्रमण रेखा क्या? भ्रमण रेखा, भ्रमण का अर्थ है फिरना। भ्रमण का अर्थ है फिरना। मुझे कहां जाना है, किस जगह पर जाना है, भ्रमण रेखा आपकी निश्चित कर दो। जहां तहां जिस जगह पर मैं नहीं जाऊंगा। आज से 9 साल पहले, आज से 9 साल पहले अहमदाबाद की बनी हुई एक घटना मैं आपको याद कराऊं। आप यदि पेपर में उस वक्त तो पढ़े होंगे, लेकिन आज भूल गए होंगे। वो घटना थी बीजल जोशी की। बीजल 9 साल पहले की एक छोटी सी घटना आपको याद करा दूं। 31 दिसंबर क्या होता है? क्या होता है? बोलो, क्या होता है? हैं? क्या? साल का आखिरी दिन। तो वो कहां जाते हैं? पहले नंबर पर मुझे कहां जाना है। मैं इतने लोगों को बैठे हुए को मेरी एक छोटी सी बात मानोगे? जीवन में कभी 31 नहीं मनाना। चलो ले लो प्रतिज्ञा, बोलो हाँ या ना। है? कई पापों से बच जाओगे। मैं ये डोंबिवली वाले बैठे हैं, एक बार 31 की रात को डोंबिवली के शील फाटा से 1 जनवरी को डोंबिवली जा रहा था। पूरा 9 किलोमीटर का रास्ता बियर बार से भरा हुआ। हर बियर बार में रोशनी लगाई थी और नई चकाचौंध चांदनी लगा दी थी। और रोड के ऊपर
ऐसी ऐसी व्यक्तियों को खड़ा कर दिया था, आपको निमंत्रण देते थे, आओ 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 आओ। हम लोग विहार कर कर सुबह 5 बजे जा रहे थे, तो एक वो बार वाली लड़की ने हमको भी बुला, आओ 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 आओ, अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ। मुझे आपसे कहना है, पहले नंबर पर भ्रमण रेखा आपकी निश्चित करो। किस जगह पर मुझे जाना है और किस जगह पर मुझे पहुंचना है। पापा 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 2 दिन छुट्टी है, कहीं घूमने ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो। तो मुझे आपसे पूछना है, यदि आप पप्पा हो, आपकी भ्रमण रेखा निश्चित है, आप उसको कहां ले जाओगे, कहां ले जाओगे? बेटा देख, मेरा तो एक ही प्रिय स्थल है, जिस दिन छुट्टी होगी मैं उस दिन तुझे अंतरिक्ष तीर्थ में ले जाऊंगा। बस अपना वहीं का वहीं भोजनशाला में खा लेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, भगवान का सामुदायिक चैत्य वंदन करेंगे, वहां के थोड़े बर्तन घिसकर नए चकचकित कर देंगे, हम तो वहां तुझे ले जाएंगे। बोलो आप कहां ले जाओगे, कहां ले जाओगे? यहां तो मलकापुर में मुझे मालूम नहीं, इतना मेरा अभी घना परिचय नहीं हुआ है हम, लेकिन हमारे बंबई में सुबह में मेरी शिविर में आते हैं, सुबह में शिविर में आते हैं, यहां सब निपट जाते हैं और फिर शाम को ये लोग कहते हैं, अब शाम को रसोई मैं नहीं बनाऊंगी, चलो ले चलो बाहर। कहां बोलते हैं, कहां ले चलो? बाहर यानी कहां? आंबिल खाते तो कहां ले जाओगे? पहले नंबर पर भ्रमण रेखा आपकी निश्चित करो। 9 साल पहले की एक छोटी सी घटना, 31 रात के समय वो लड़की जवान थी, जवान लड़की अपने रूम में एकदम तैयार हो गई और बाहर निकली। उसकी मां उसको पूछते हैं कि कहां जाती हो? तो कि मम्मी आज हमारे दोस्तों के बीच में पार्टी है, 31। मां अब रात को देरी से आऊंगी या तो नहीं भी आऊंगी। क्या कहा? रात को देरी से आऊंगी या नहीं भी आऊंगी, सुबह जल्दी आ जाऊंगी। मां ने कहा कि बेटा जमाना अच्छा नहीं है, वक्त अच्छा नहीं है। नो मम्मी, ये मेरे दोस्त है, सब कॉलेज में हम साथ में रहते हैं, मेरे दोस्त एक भी खराब नहीं है, रोज हम साल भर से उसके साथ में हमारी कंपनी है। मम्मी प्लीज। मम्मी ने ना कहा कि बेटा मेरा मन से नहीं जा, मत जा। अंपायर की उंगली खड़ी हो गई। क्या हुआ? अंपायर ने कह दिया कि नहीं जाना है। मैं आपको पूछूंगा, आप तैयार हो गए हो? आपका प्रोग्राम फिक्स है, फोन से सारा मैसेज आ गया है, तैयार हो गए, फिर आप ये क्रीज तोड़कर जाओगे या घर में बैठ जाओगे? बोलो क्या करोगे? हैं? क्रीज तोड़कर जाएंगे। बस यही गति हुई, लेकिन दिशा नहीं मिली। इसका कारण आपने पहले एम्पायर का अपलाप किया, दूसरे नंबर पर क्रीज को छोड़ने की गुस्ताखी की है। ये 2 चीज के कारण आपको सही दिशा आज तक हाथ नहीं मिली। हम तो रोज ये ओघे को हाथ लगाते, ये ओघे को सुबह उठते उठते ऐसे मस्तक पर लगाकर कहते हैं कि धन्य है ये महापुरुष को हमको यहां से उठाकर
यहां बैठा दिया, यहां से उठाकर यहां बिठा दिया। 22 साल की उम्र में कोई संसार का ज्यादा नजारा देखे उससे पहले ही यहां बैठा दिया, कह दिया कि भाई वहां कुछ देखने जैसा नहीं है। उस लड़की ने मां को कह दिया, ना मम्मी ना, तू ये जुने पुराने विचार वाली हो। मम्मी ने देखा ये लड़की नहीं सुनेगी, आखिरी वो लड़की निकल गई। मम्मी ने देखा ये क्रीज छोड़कर आ रही, लड़की गई। जैसी ही बिल्डिंग के बाहर निकली, दोस्तों की गाड़ी आई हुई थी। हाय हाय बीजल, हाय हाय हाय। जींस पहनी हुई और ऊपर टॉप पहना हुआ है, और ये भर जवानी में भ्रमण रेखा यदि टूट गई, उसको कहा गया पार्टी में जाएंगे, चलो पहले हाईवे रोड पर एक कोको कोला थम्स अप पिया जाए। और उस कोको कोला की बोतल में नशे की दवा डाल दी गई, नशे की दवा डाल दी और उस बीजल जोशी को पिलाया गया। थर्टी फर्स्ट की रात का म्यूजिक था, मदहोश होकर वो नाच रही है, नशा बराबर चढ़ गया है। दोस्तों ने उठाकर उसको गाड़ी में लेकर हाईवे रोड के एक फार्म हाउस में ले गए और पांचों दोस्त ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसके शील सदाचार का बराबर भरामदी से तोड़ दिया। नशा उतरा और वास्तविकता जब ज्ञान हुआ, तब सुबह रोती रोती वो बीजल घर आई, अपनी मां को कहती है कि मां, मैं बर्बाद हो गई, मैं खलास हो गई। इतने में इनके दोस्त सर्कल में जिनको जिनको पता चला, उनके सभी के फोन आने लगे, उन्हीं के सभी के फोन आने लगे, हाय बीजल, आज हमारे साथ चलोगी क्या? एक बात सुन लेना, ये समाज वेश्या का स्वीकार कर सकता है, लेकिन बदनाम लड़की को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। एक बार इस कपाल के ऊपर बदनाम का एक तिलक लग गया, खलास। मां को कहती है बीजल, मां, मैं बर्बाद हो गई, मेरे दोस्तों को ऐसा नहीं माना था, उन्होंने ही मेरा सत्यानाश कर दिया। मां कहती है कि बेटा, जो होना था हो चुका, मैं बैठी हूं, फिक्र मत कर। जननी नी जोड़ सकी नहीं जड़े रे लोल। मां जैसी कोई नहीं हो सकती। मां ने जीवन जीने की तसल्ली तो दी, लेकिन ये बदनामी और चारों ओर से जिनको जिनको पता लगा है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इस सारे से उस बीजल ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद एक चिट्ठी लिखकर गई है। उस चिट्ठी में यही लिखा था, मैंने जो गलती की है
वो गलती आपकी कोई लड़की न करे। मैं आपको इतना ही संदेश देकर जाती हूं, दोस्त कब दुश्मन बन सकता है, दोस्त कब गद्दार हो सकता है। मुझे आपसे कहना है, पहले नंबर पर भ्रमण रेखा आपकी निश्चित करो, ये पहली बात। क्या है वहां गड़बड़? सती सीता सती सीता लक्ष्मण रेखा को तोड़ दी, तो रावण उसको उठा सका। आपके जीवन में पहले नंबर पर तय करो, अपनी भ्रमण रेखा निश्चित करो। मैं शादीशुदा हूं, मेरे घर में संतान है, मेरे लड़की लड़की अब जवान हो जाते हैं, ऐसी जगह पर मैं कभी नहीं जाऊंगा, ऐसी जगह पर मैं कभी नहीं फिरूंगा। एक बात सुन लेना, कोई गन्ने की, उसके गन्ने की कोई यदि ज्यादा प्रशंसा करे, उस गन्ने की कोई ज्यादा प्रशंसा करे, तो इसका मतलब यही होता है अब उस गन्ने को खा जाना है। यदि कोई लड़का, यदि कोई जवान किसी के रूप की ज्यादा प्रशंसा करे, तो समझ लेना अब उस केवल रूप का वो प्रशंसक नहीं, उसको और भी कुछ आगे। पहले नंबर पर भ्रमण रेखा, ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना। मैं भी कॉलेज में गया हूं, मैं भी कॉलेज गया। कॉलेज के टाइम पर एक भी दिन कभी होटल के कभी एक पैर पर मैंने पग नहीं रखा। कई बार हमारे कॉलेज में ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते थे, जीएस और ऐसे ऐसे चुनाव में कई ऐसे प्रसंग होते थे, रोज डे, फला फ्रेंडशिप डे, ये डे। मैंने आज तक कहीं फ्रेंडशिप डे पर किसी को स्लोगन नहीं दिया। कोई फ्रेंडशिप पर किसी को ये गुलाब का फूल ऐसा, ये क्या रखा है। दूसरे नंबर पर जीवन में तय करो, जो अपने खून के संबंध से ही जो बहन है, उसके अलावा किसी को बहन बनाना बंद करो। ये मेरी धर्म की बहन है, धर्म की बहन है, धर्म की बहन है। जो अपने रिश्तों से सिस्टर है, इसके अलावा नो सिस्टर, नो रोज डे। ये यहां लिख देते हैं, ये शरीर पर यहां टेटू कराते हैं, टेटू। पहले नंबर पर अपनी भ्रमण रेखा तय करो। पवित्र बनना है और पूज्य बनना है, पवित्र बनना है और परम शांति का साक्षात्कार करना है, पवित्र बनना है और जगत को पवित्रता का आदर्श आलंबन देना है। तो पहले नंबर पर है भ्रमण रेखा आपकी निश्चित करो। मैंने पहले कहा कि मेलबोर्न स्टेडियम पर एम्पायर उन्हीं के हैं, सारे प्लेयर उन्हीं के हैं और स्टेडियम में बैठे हुए सभी लोग ऑस्ट्रेलिया के हैं। और उस हालत में सचिन को बार बार उसकी मानसिकता को खलास करने की, उस
स्टेडियम में बैठी हुई पब्लिक ने प्रयत्न किया, फिर भी वो सचिन वो क्रीज पर टिक टिक कर उसने सेंचुरी कर दिया। बस मुझे यही करना है कि चारों ओर भले कैसे भी निमित्त हो, ऐसे निमित्तों के अंदर आप अपने को टिका कर रखना है। तो पहले नंबर पर भ्रमण रेखा आपकी निश्चित करो, भ्रमण रेखा आपकी निश्चित कर लो। ये पहली बात बराबर है, समझ गए? भ्रमण रेखा, ऐसी जगह पर मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे जगह पर मैं नहीं खड़ा रहूंगा। आए स्कूल के बाहर गोले वाला है, गोले वाला आए, मैं मेरे हाथ में रक्षा पोटली बंधी रहती है और हाथ में ये गोला खाए कितना अच्छा लगता है। नहीं, मेरे हाथ में रक्षा पोटली है और मेरे कपाल पर केसर का तिलक है। ये दोनों की सौभाग्य को मैं मेरे जीवन में बढ़ा के रहूंगा। ये पहले नंबर पर है, भ्रमण रेखा निश्चित करो। बराबर पता चला? ये पहली लक्ष्मण रेखा। चलो अब दूसरी, 5-7 मिनट में ये दूसरी लक्ष्मण रेखा को पूर्ण कर कर ये पहला सेशन यहीं विराम करेंगे। 15 मिनट के बाद दूसरा सेशन, थोड़ी सी गतिविधियां को चालना देकर दूसरा सेशन करेंगे, वो 12 बजे तक चलेगा। तो आज ये दूसरी लक्ष्मण रेखा है, मनोरंजन की भी रेखा तय की जाए। क्या? पहले नंबर पर भ्रमण रेखा तय करो, दूसरे नंबर पर मनोरंजन की भी रेखा तय करो, कितने हद तक मुझे देखना है। रात के समय घर सभी सो गए हैं, छोटे बच्चे सो गए हैं और उस वक्त वर्ल्ड फैशन शो चल रहा है। वर्ल्ड फैशन शो, मिस यूनिवर्स, इसकी स्पर्धा चल रही है। नहीं क्या? वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट, विश्व सुंदरी की स्पर्धा। और उस वक्त आपने उस चैनल को रात को चालू कर कर देखते हो और वो कैटवॉक पर एक एक सुंदरियां चलकर आती है, और उसी वक्त आप टीवी पर ऐसे देखते रहते हो। क्या वो आपकी बेटी नहीं है? क्या वो आपकी लड़की नहीं है? दूसरे नंबर पर मनोरंजन की रेखा तय करो। जिस घर में नौकार है उस घर में ऐसी विश्व सुंदरी के प्रोग्राम को हम वहीं चालू नहीं करेंगे। है कोई नियम? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्या हाँ? क्या हाँ बोलो। एक बात सुन लेना, 8 साल की लड़की को, 8 साल की लड़की के हाथ में 80 किलो वजन भी देना जोखिम है उम्र 8 साल की, और उसको 80 किलो वजन का बोझा देना जैसा जोखिम है, बराबर उसी तरह 8 साल के लड़के को 18 साल की उम्र की बुद्धि मिल जानी यह भी जोखिम है। क्या है? 8 साल की उम्र वाले को 18 साल की उम्र की बुद्धि। आज कई ऐसी चीज हैं मोबाइल की मुझे कोई पता नहीं चलता। ये मैं 52 साल का हो गया और अभी तक मुझे कोई पता नहीं क्या बटन का कैसे करना, ये क्या है। एक 8 साल का लड़का, अरे नहीं महाराज ये नहीं, ये बटन, ये बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। मैं इन मम्मियों को पूछना चाहता हूं, जो आपको मोबाइल में नहीं मालूम पड़ता है वो आपके लड़के को मालूम पड़ता है? यस और नो?
आए, और तुम ही उसको कहते हैं, ए अंजू अंजू जरा बख्तर काय आहे, मला काही कळत नाही, जरा बग 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 बग। क्या किया आपने? 8 साल की उम्र को 80 किलो का वजन का बोझा देना, ये यदि जोखिम है तो 8 साल की उम्र वाले को 18 साल के दृश्य उसके टीवी के सामने बता देना, यह भी जोखिम है। 8 साल की उम्र है। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति को प्रश्न पूछा गया कि प्रतिभा ताई पाटिल, तुम्ही सेक्सचं एज्युकेशन 15 साल पर्यंत सुरू करण्याचा कायदा का केला आणि 18 वर्ष उमर पासून लग्न करण्याची सूट हे तुम्ही कायदा करून आणलं का? 15 वर्षापासून त्याला सगळं सूट। कोणीतरी त्यांना प्रश्न विचारलं की उद्या तुमच्या घरात कोणी सून येईल आणि ती सूनबाई तुम्हाला सांगेल की आजपर्यंत मी 10 मुलांबरोबर बसून आलेली आहे, तर चालेल का? जीवन मध्ये कुठे न कुठे तरी मनोरंजनची रेखा पण, मग तो गोपीनाथ मुंडे असावा। आता ज्या जागेवर आहे मी आहे त्या तमाशाचा मध्ये जाऊन मी पण असं नाचायला लागलं तर काय होणार? काय होणार बोला? उद्या माझं नाव येईल की ह्याला तमासगीण बाई बरोबर काहीतरी आहे, बोला हा की नाही? दुसऱ्या नंबरवर मनोरंजनची रेखा पण निश्चित झाली पाहिजे। केवढं पाहायचं आणि कुठपर्यंत पाहायचं, मनोरंजन की रेखा तय करो। हमारे घर में 10 बजे के बाद कभी टीवी चालू नहीं किया जाएगा, है कोई नियम आपके जीवन में? 10 बजे के बाद बस वही, उसके बाद कैसा भी अच्छा होगा नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। मैंने इन सभी लड़की को पूछ के, आपके हाथ में मोबाइल क्यों आ गया? भाई हमको, मैंने तो नहीं मांगा था, फिर भी उन्होंने दे दिया। उन्होंने दिया, लेकिन आपने वापस देकर, माता पिता को वही मोबाइल वापस देकर आपने उस मोबाइल का इनकार क्यों नहीं किया? महाराज ऐसा है ना भाई, एक चीज आ गई है, आती है तो फिर क्यों देनी वापस? ठीक है, मैंने थोड़ी मांगी थी, उसने दी है। एक बात सुन ले, इनकार करने का भी सत्व पैदा कर दो। ये दूसरे नंबर की चीज है, मनोरंजन की रेखा भी तय किया जाए। नहीं यानी नहीं, मनोरंजन की रेखा तय हो जाएगी, आप कई चीजों से बच जाओगे, कई चीजों से बच जाओगे। ये मनोरंजन की रेखा को आपको निश्चित करना ही होगा। एक आदमी, लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था और उसने चुनाव में खड़ा रहा था। उम्मीदवारी पत्र भरने का अवसर था। लोग बाजे गाजे के साथ जाते हैं और फॉर्म भरते हैं। उसने क्या किया? वो गधे पर बैठा। कहां बैठा? गधे पर बैठा और बाजे गाजे के साथ गधे पर बैठकर कहां गया? फॉर्म भरने गया। जिन पत्रकारों को मालूम हुआ वो दौड़ते आए, उसका फोटो खींचने लगे, क्योंकि आज तक घोड़े पर बैठने वाले देखे थे, हत्ती पर बैठने वाले देखे थे। वो 5 घोड़े वाली गाड़ी निकली है, उसमें बैठकर जाने वाले निकले थे, लेकिन ये गधे पर बैठने वाला आज भी नहीं निकला। ये पहला था। तो उसको पूछा गया कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया?
तो कि महाराज आपको क्या पता, आजकल प्रसिद्धि का जमाना है, घोड़े पर तो सभी बैठते हैं, तो उसका कोई फोटो नहीं निकालता। जरा हटकर, क्या बोला, जरा हटकर, बस आपको मुझे यही कहना है, जरा हटकर मनोरंजन की रेखा आप तय कर दी जाए। जरा हटकर, महाराज गधे पर बैठेंगे तो फौरन ये लोक सत्ता वाले, सकाल वाले, लोकमत वाले और भास्कर वाले सभी लोग वो फोटो सामने से छपेंगे। नहीं तो हाले वो पत्रकार को हमारा जूता घस जाता है, हाँ मैं भेज दिया हूं, अब कब आएगा मुझे पता नहीं। क्या है, दूसरे नंबर की चीज है मनोरंजन की रेखा तय करो। देखो 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 मगर क्या, देखो मगर कितना, और देखो मगर कैसा, बराबर है। ये दूसरी बात। पहले नंबर पर भ्रमण रेखा। आई रात को 12 बजे मुझे नींद नहीं आई और बहुत गर्मी हो रही, और मैंने उपाश्रय का दरवाजा खोल लिया और रात 12 बजे ये हाईवे के पास मैं चला जाऊं, बोलो चलेगा? क्योंकि भ्रमण रेखा निश्चित है। दूसरे नंबर पर समझो मैं आपके घर गोचरी आया और उसी वक्त आपके घर में कभी सास कभी बहू थी, वो सीरियल चल रही थी, एकता कपूर की बात चल रही थी। महाराज इतना सीरियस सिचुएशन है, जरा आप खड़े हो जाइए। और मैं भी ये है गंदी चीजों का प्रसाद हो गया, फिर बार बार लेने की इच्छा होगी। क्या होगा? बार बार इच्छा होगी। इसीलिए ये दूसरी चीज क्या है? बोलो। पहले नंबर पर भ्रमण रेखा, दूसरे नंबर पर मनोरंजन की रेखा। अब 3 रेखा बाकी है। यहां कोई नाम की रेखा हो तो माफ करना मुझे। हाँ कोई रेखा होगी, महाराज मेरा नाम क्यों लेते हो, रेखा 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 करते हो। नहीं है, यहाँ एक श्राविका रेखा भी है। हाँ है ये है। लेकिन ये आज 2 बातें आपके सामने रखी है, 3 बातें और आपके सामने। ये 15 मिनट के विराम के बाद आप भी थोड़े पैर ऐसे ऐसे कर सकते हो। बाहर मत जाइए, बाहर जाओगे तो फिर भी आपकी भ्रमण रेखा छूट जाएगी। वो छूट जाएगी भ्रमण रेखा। और कोई बाहर बैठे वाला, अब चल बहुत हो गया, आज बहुत सुन लिया, अब थोड़े अगले रविवार के लिए रख, ये तो देवरत्न कहीं नहीं जाएगा, 4 महीना यही रहे। जय 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 सुमती नाथ, जय 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 सुमती नाथ। अरे जय 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 सुमती नाथ, जय 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 सुमती नाथ। भ्रमण रेखा तय कर दो मेरी, ये पुकार है सुमती नाथ। भ्रमण रेखा मेरी तय कर दो, यही पुकार है सुमती नाथ। जय 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 सुमती नाथ, जय 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 सुमती नाथ। जय 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 सुमती नाथ, जय 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 सुमती नाथ।